नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन और काशी में प्रधानमंत्री मोदी के लंबे कार्यक्रम की और इस प्रवास पर सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है जो कि विवादित बयान है और उनके बयान ने सारी राजनीतिक मर्यादाओं को तोड़ दिया है। अखिलेश यादव ने अपने बयान में प्रधानमंत्री पद की मर्यादा को लांघते हुए प्रधानमंत्री के काशी प्रवास को आखिरी दिनों के प्रवास से जोड़ दिया, जिसके बाद से राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। नेताओं की जुबान फिसलने तो पहले से नेताओं की जुबान फिसलती आई थी और इस तरह की खबरें भी हमारे सामने आती रहती थी, लेकिन जब चुनाव सामने आते हैं तो कुछ नेता ऐसे होते हैं जो जानबूझकर अपनी जुबान को फिसलने देते हैं और उस दिशा में फिसलने देते हैं जिस दिशा में फिसलने से उन्हें फायदा होता दिखता है। आज बात करेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान की और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यह बयान उनकी राजनीतिक बौखलाहट है, क्या यह जानबूझ कर दिया गया बयान है, क्या इस बयान का चुनाव पे कोई असर पड़ेगा। करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ सपा और बीजेपी के प्रवक्ताओं के साथ साथ एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी रहेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि क्या कहा था अखिलेश यादव ने और पहले उस बयान को सुनते हैं। उसके बाद एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, उस रिपोर्ट को देखेंगे, फिर अपने मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। भव्य काशी, दिव्य काशी, अखिलेश को लगे सियासी। जिन्नावादियों को काशी दिखती है मरघट, अब रामद्रोही बने शिवद्रोही। यूपी के पूर्व सीएम और लाल टोपी वाले अखिलेश यादव शब्दों की मर्यादा भूल गए हैं। मोदी विरोध में टीपू उर्फ भाईजान इतने अंधे हो गए कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अनाप शनाप कहना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वर्तमान समय में वो आजमगढ़ से सांसद हैं। उनकी ऐसी भाषा सियासत में शोभा नहीं देती। उन्हें वो तारीफ नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा, बनारस तो कोई डीजीपी खोखली तारीफ नहीं करेगा। बहुत अच्छी बात है, 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। सोमवार को भव्य काशी कॉरिडोर का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। लगभग 300 साल बाद बाबा विश्वनाथ का जीर्णोद्धार हुआ। काशी को एक नई पहचान मिली। ये वही काशी है जिस पर मुगल आक्रांताओं ने कई बार प्रहार किया। कई बार काशी विश्वनाथ पर हमला किया गया। इतिहास में समय समय पर इस मंदिर का कई शिव भक्त जीर्णोद्धार भी करते रहे। प्रधानमंत्री मोदी भी उसी शिव भक्त की सूची में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। वही काशी कॉरिडोर को अपना काम बताने वाले टीपू भाईजान को वाराणसी में हुआ भव्य कार्यक्रम रास नहीं आया। प्रधानमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट से अखिलेश इतना बौखला गए कि उन्होंने मोदी को अनाप शनाप कह डाला। अखिलेश ने काशी कॉरिडोर की तारीफ करना भी सही नहीं समझा। अखिलेश इसके पहले भी हिंदू आस्था और साधु संतों का अपमान करते रहे हैं। हाल ही में गाजीपुर में हुई एक रैली के दौरान भी अखिलेश भाईजान ने ऐसा ही कुछ बयान दिया था। और ये जो धुआं में रहते हैं, धुआं में ये जो चिरंजीवी है, ये जो चिरंजीवी है, इन्हें कुछ नहीं पता। ये जो चिरंजीवी है, ये अब लैब को टैबलेट देने जा रहे हैं। टैबलेट हम पूछना चाहते हैं, नौजवान साथी पूछो कि 4.5 साल में कौन सी टैबलेट दी थी, कौन सी टैबलेट देते रहे हम लोगों को, जो अभी तक टैबलेट नहीं खा पाए हम लोग। 4.5 साल टैबलेट दिया, कौन सी टैबलेट देने जा रहे हो। इसलिए चिरंजीवी से भी सावधान रहना। प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ का कायाकल्प करके अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन इतिहास के इसी पन्ने में अखिलेश यादव का भी नाम दर्ज हो चुका है। एक खलनायक के तौर पर वो मुगल आक्रांता औरंगजेब की जगह दिखने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जी हाँ, चुनाव नजदीक आते ही बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है और ये तो पहला बयान है जिस पे इतना बवाल हुआ है। इसके बाद और भी बयान आते ही रहेंगे और हम लोग इंतजार ही करते रहेंगे कि इस तरीके के बयान कौन कौन देता है। लेकिन
पहला बयान जो आया है काफ़ी अमर्यादित बयान है। पीएम पद की गरिमा को भी ये जो बयान है ये उससे आघात पहुंचा है और पीएम पद की गरिमा का ध्यान में रखना चाहिए, पीएम पद की गरिमा को। और अखिलेश के इस बयान के बाद से जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, हालांकि बाद में अखिलेश यादव ने कहा कि उनका आशय कुछ और था, बाद में उन्होंने एक तरीके से कहे कि बैकफुट पर अखिलेश यादव आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन क्या है उनके बयान के मायने, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के कौशलेंद्र मिश्र हैं, कौशल कांत मिश्र है हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से हमारे साथ सत्येंद्र यादव जी हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में अविनाश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं सत्येंद्र यादव जी आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले स्वागत अपने तीनों मेहमानों का और चर्चा की शुरुआत सत्येंद्र यादव जी। सत्येंद्र जी, ये जो आपके नेता का जो बयान था, अखिलेश यादव जी का ने जो बयान दिया था, हालांकि आज अभी प्रोग्राम में बैठने से पहले उनका आया कि हमारा आशय कुछ और था, हम प्रधानमंत्री के लंबी आयु की कामना करते हैं, लेकिन एक बार अगर जुबान से कोई बात निकल जाती है तो वापस नहीं आती। उसी तरह जिस तरीके से एक बार तीर कमान से निकल गई तो वापस नहीं आती है। क्या ये समाजवादी पार्टी की बौखलाहट है या आप भी माफ़ी मांगेंगे, सीधे माफ़ी मांग करके बात को खत्म करेंगे, या आपको लगता है कि नहीं इसमें जो सफाई दी जा रही है वो सफाई सही है? समझ गया जी, समझ गया मैं समझ गया मुकेश जी। जी, सबसे पहले तो कि आप एक टीवी चैनल है, आप कोई न्यायाधीश या कोई न्याय प्रणाली नहीं है। आप जी, आपके अभी एंकर ने जो वॉइस ओवर चल रहा था उसमें उन्होंने खलनायक पहले ही करार कर दिया। उन्होंने पहले ही अखिलेश यादव जी को खलनायक बता दिया। दूसरी बात कि माननीय अखिलेश यादव ने पूरे उनके बयान में कहीं भी मृत्यु शब्द नहीं कहा है उन्होंने। ये आप लोगों ने जोड़ दिया है कि जिस तरह से आप टीवी पर मौत और मृत्यु दिखा रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा था, उन्होंने राजनीति का जो आखिरी दौर है, उन्होंने राजनीतिक विदाई की बात कही है कि देश मोदी जी को अब विदाई देने का समय आ गया है। और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि मैं झोला उठा के चल दूंगा। अब प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि अगर हम असफल होंगे, अगर हम फेल होंगे तो हम झोला उठा के चल देंगे। अरे भाई, अच्छी बात है, आप खुद ही झोला उठा के अपना डेरा दिल्ली से उठा के आप अगर बनारस में अपनी राजनीतिक विदाई ले रहे हैं और आपके राजनीतिक आखिरी समय में अगर आप बनारस शिफ्ट हो गए हैं और आपने अपना डेरा जमा लिया है, तो इसके लिए आपको हार्दिक बधाई, हार्दिक आपको शुभकामनाएं कि आप जो बाकी का समय है, आप राजनीतिक विदाई आपने समय से पहले स्वीकार कर ली है। आप बनारस में आ गए हैं। आपने वही बात कही, समझ गए सर, आप वही बात कह रहे हैं जो अखिलेश यादव जी ने कहा है। ठीक जो है, आपने जो अपनी विदाई स्वयं तय कर ली है, वो आपका समय अब आप बनारस में बिताइए। और देश तो आपको वैसे ही, इस देश को आप नहीं चाहिए, इस देश को धोखेबाज सरकारें और धोखेबाज लोग नहीं चाहिए। इस देश के साथ छल करने वाले, झूठ बोलने वाले, कुचलने वाले। देखिए अखिलेश यादव खुश हो रहे होंगे, नहीं चाहिए। आपको प्रवक्ता का काम दिया है, अच्छा काम दिया है, अच्छा डिफेंड कर रहे हैं आप सुनिए सही बात। ठीक है, बात समझ में आ गई। आपने जो अखिलेश यादव जी ने अपनी सफाई में कहा उसी को आप दोहरा रहे हैं, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। आप सुनिए तो समझ में आ गई अब आपको। और दूसरे विदाई स्वयं तय कर लिए हैं, वो झोला उठा के बनारस में आ गए। आपको पता चल गया। देखिए अक्सर ऐसा होता है, देखिए सत्येंद्र जी, कोई दिक्कत हो तो समाजवादी अक्सर ऐसा होता है। मोदी जी को मौत का सौदागर बोला गया था, उसके बाद से रिजल्ट क्या आया लोगों को पता है। मोदी जी को चाय वाला बोला गया था, रिजल्ट क्या हुआ पता है। मोदी जी को नीच बोला गया था, नीच बोला गया था, रिजल्ट क्या है दुनिया देख रही है, इतिहास में दर्ज है, आपको भी पता है। मुझे लगता है कि ये शुरुआत अखिलेश जी ने कह दी है, परिणाम जो है अब परिणाम की ओर लोगों की नजर होगी। ठीक है, आपकी बात समझ गए। अखिलेश यादव बैकफुट पे है, उनको समझ में आ गया, समझ में अखिलेश जी को आ गया ये बात कि भाई हमसे गलती हो गई। स्वागत है, ठीक है, कौशल बहुत स्वागत है, बनारस में रहे वो। नहीं ठीक है, आपने जो कहा आपने अच्छे डिफेंड बहुत अच्छे से किया और इसीलिए आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को प्रवक्ता रखा जाता है। मैं आपको दाद देता हूं, आपने बहुत अच्छा डिफेंड किया। सत्येंद्र जी डिफेंड अच्छा कर रहे हैं आप, सत्येंद्र जी अच्छा डिफेंड कर रहे हैं। पढ़े लिखे प्रवक्ताओं को इसीलिए रखा जाता है कि डिफेंड अच्छे से कर ले। नेता गलत बोल जाए, नेता की जुबान फिसल जाए, नेता जो है गंदगी फैलाते रहे और प्रवक्ता साफ करता रहे। आपने अच्छे से साफ किया है, अच्छे से साफ किया, कोई बात नहीं, साफ अच्छे से किया आपने। कौशलेंद्र
पार्टी में है। कौशल भारतीय कांत जनता जी हमारे पार्टी साथ है, के ठीक लोगों है। के आपने जो आज तक गंदगी सर्टिफिकेट फैलाई नहीं जो आपके मिले नेता ने, बीजेपी आपने अच्छे से साफ कर दिया उसे, आपने बहुत अच्छे से साफ किया है। आपको अखिलेश यादव जी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो आपको शाबाशी देंगे, तरक्की भी मिल जाएगी आपको। सुनिए, मैं ठीक है, शाबाशी के लिए नहीं कर रहा हूँ ये। ठीक है, ठीक है। बीजेपी में अब दूसरे शाबाशी की दी बात भी जाती सुन है। लीजिए ना, दूसरे की बात सुन लीजिए, दूसरे ये की बात। कौशल अशिक्षा कांत जी का हमारे भाव- साथ है, अभाव ठीक है। है, आपने वो जो कहा बीजेपी में कौशल है। कांत जी ने क्या समझा, इनके पास सर्टिफिकेट ऊपर से लेके नीचे किसी के पास नहीं है। नहीं ठीक है, लेकिन आप लोग देते हैं ना सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट के बाद जनता अपना सर्टिफिकेट देती है। तो ठीक, कौशल कांत जी क्या जवाब है आपके ये पास? कागज का काम समाजवादी पार्टी नहीं करती है। ठीक है, नहीं करती है। पहले राम भक्तों पे गोली चलवाए, अब शिव भक्त को आप कह रहे हैं कि अंतिम समय है और बोलते हैं हम कुछ करते नहीं है। कोई बात नहीं। देश में महिलाओं पे कौशल कांत अपराध हो मिश्रा, रहा है, कौशल कांत जी हैं। रात में कौशल बेटियां कांत जी जलाई ठीक है, जाती एक बार हैं। सुन तो लीजिए, एक बार सुन तो उत्तर प्रदेश लीजिए। में मैं अरे आऊंगा, अभी आप समय सुनिए, पूरा है मेरे पास। उत्तर सत्येंद्र जी प्रदेश पूरा में- समय है, अरे आपके आप दोबारा पहले आएंगे, ही- आपके पास दोबारा आप आपके कोई पास आएंगे। बालिका नहीं है। कौशल कांत जी, कौशल कांत जी। सर, आपने देखा आपको चुप कराने में कितना समय लग गया। खैर, बात करते हैं। अब बहुत अच्छी बात है कि अखिलेश जी को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने माफी मांग ली। बहुत अच्छा है, ऐसे ही राजनीति होनी चाहिए। गलती करे और माफी मांगे। और जो देखिए, जनता गलती की को माफी समझ- प्रधानमंत्री ने मांगी। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को ये पता है, जिस तरह से दिव्य काशी और भव्य काशी का जो समागम वाला समारोह था, पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा देश और पूरा विश्व समाज सब उसमें उद्वेलित था, उसको एंजॉय कर रहा था। तो बहुत अच्छी बात है, लोगों में खलबलाहट है और इस खलबलाहट में लोगों की जबान फिसलती है। और जब लोगों आप की गलती कर रहे हैं, खलबलाहट किसी में नहीं है। अपने बीजेपी आप के जो फैसला प्रवक्ता है, किसी में खलबलाहट बताना प्रधानमंत्री चाहता ही हूं में है। कि तो खलबलाहट बीच में मत मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं शांति से आपकी सफाई को सुन रहा था। सत्येंद्र जी आप जब बोल रहे थे कोई दूसरा नहीं बोल रहा था, आप सुनिए पहले। प्रवक्ता का कर्तव्य निभाने के लिए दूसरे की बात सुननी चाहिए। ये कोई सरकार नहीं है जो आपराधिक तरह से चलेगी। ये एक टीवी प्रोग्राम है, ये एंकर की मर्जी से चलेगा। तो मुझे लगता है कि हम लोग साथ में मिलकर ठीक है, बारी बारी से सत्येंद्र जी आएंगे ना, आएंगे आपके ना पास। बोले तो बेहतर रहेगा। अरे बारी बारी से आएंगे, अभी आप फुटबॉल सुन नहीं तो खेल लीजिए। रहा हूं, आप मुझे मत बताइए, आप मुझे ये मत बताइए कि क्या चीज है ये। मैं चलिए फुटबॉल ठीक नहीं है, खेल रहा आप हूं। समझदार हैं, खुद समझिए ना, खुद समझिए आप। बीच चलिए में बोलना तो पहले बंद कर कौशल दीजिए, जी- उसके बाद प्रवक्ता से कौशल कांत जी, दिखाइएगा। कौशल कांत जी आप बोलते रहिए। You do बोलते not try to become a मैं smart. तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, काशी के दिव्य दर्शन देख करके पूरा प्रदेश और पूरा भारतवर्ष जिस तरह से खुश हुआ है और जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों के नेताओं में एक सुरसुरी से दौड़ गई है, उसमें ये गलती हो गई और बहुत अच्छी बात है। अखिलेश जी ने माफी मांग ली। मुझे लगता है कि ये इस तरह की गलती करते रहें, प्रदेश की जनता इनको उचित न्याय देगी। ठीक है, अविनाश जी क्या कहेंगे? ये बौखलाहट का काशी कॉरिडोर जो है उसकी भव्यता को देख करके था, या ये जो संदेश मोदी जी ने बनारस से देने की कोशिश की है उसके लिए था, या आपको लगता है कि जानबूझ करके ऐसा किया गया था ताकि चुनाव में कम से कम न्यूज में बने रहे, खबर में बने रहे, चर्चा हमारी भी होती रही? क्योंकि जिस तरीके का यह प्रोग्राम था, विपक्ष को कहीं जगह नहीं मिल रही थी, तो अपने जगह पाने के लिए यह किया गया है। मुकेश जी नमस्कार, सारे पैनलिस्ट को ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सपा प्रवक्ता से कि जब मौका मिले तभी बोले। जी, मौका ये तलाश लेते हैं, आप बोलिए जी। मुकेश जी, जहां तक भाजपा का सवाल है, पूरा देश जानता है और हम सब जानते हैं कि भाजपा के लिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद शुरू से एक मुद्दा रहा है। तो आज अगर युग पुरुष खुद सेंट नरेंद्र दामोदर दास मोदी अगर सदाशिव के नगरी में अगर उनको भव्य और दिव्य काशी सौंप रहे हैं, तो अपोजिशन वाले जो बोल रहे हैं। सत्येंद्र जी मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा। अच्छा बोलते हैं आप, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, दोबारा आऊंगा आपके पास। सत्येंद्र जी दोबारा आऊंगा, नहीं तो फिर मुझे म्यूट करना अच्छा नहीं लगता है, आपको म्यूट करना पड़ेगा। प्लीज प्लीज आप सुन लीजिए ना, म्यूट करो। आपको म्यूट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप सुनिए, आप इनको बीजेपी की पुस्तिका दे दीजिए, ये बोल दें, उसके बाद फिर आप किसी एक और जो सच बोले वो आपको बीजेपी का ये लग जाए प्रवक्ता। इनको एक पुस्तिका दे ठीक है, ठीक है, आप वो दे देंगे ना, आप दे दीजिएगा, मैं भी दे दूंगा। ठीक है, आप देना चाहते हैं दे दीजिएगा, आप दे दीजिएगा। ठीक है, एसपी के प्रवक्ता ने अरे आप भी कुछ वैसा कीजिए जो आपके पक्ष में भी बोले। एसपी के प्रवक्ता ने बहुत सफाई से ये बोला कि उसमें मौत शब्द का जिक्र नहीं था।
तो एसपी के प्रवक्ता जब बोलने का समय आएगा तो ये बता देंगे कि क्या पॉलिटिकल एंड उसमें मेंशन था, क्या राजनीतिक खात्मा उसमें मेंशन था जब अखिलेश जी ने अपना वक्तव्य रखा था। दूसरी बात, आप न्यूट्रल, तीसरी बात, भाई क्या कहिए आदमी है भाई मुकेश जी, आप इनको रोकिए। राजनीतिक विश्लेषक बात करेंगे तो ही मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। ठीक है, चलिए पहले सुन तो लीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा जवाब देना है नहीं देना चाहेंगे तो कोई मजबूरी नहीं है, आप चलिए ठीक है सुन लीजिए पहले। और जहां तक आज की मोदी सरकार की जहां तक बात हम करते हैं, वो केवल कंट्री का डेवलपमेंट नहीं कर रहे, वो सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट कर रहे हैं, चाहे वो फॉरेन लैंड में हो, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से हो, या देश में जितने भी डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं। भाई कौन आदमी है ये? आप मुकेश जी आप बोलते रहिए, अविनाश जी ये बोलते रहेंगे, आप बोलते रहिए, जनता सुन रही है आपकी बात। ये जो देश का विकास हो रहा है, उसके साथ साथ एक भारत की जो सिविलाइजेशन जो इन लोगों ने मटमैला कर दिया था, इतिहास लिखने वालों ने मटमैला कर दिया था, कांग्रेस की सरकार ने मटमैला कर दिया था, जातीय पार्टी सपा और बसपा जैसी जातीय पार्टी ने जिसको मटमैला कर दिया था, जो पारिवारिक पार्टी है उसको मटमैला कर दिया था। आज उस सिविलाइजेशन को, भारत के सिविलाइजेशन को, हिंदू के सिविलाइजेशन को खोद करके, सफाई करके, चमका करके, दिव्य बना करके देश के सामने पेश किया जा रहा है। ये पहली सरकार है जो शिलान्यास भी खुद करती है और लोकार्पण भी खुद करती है। जहां तक ऑपोजिशन का सवाल है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद किया है। एक मिनट बोल लेने दीजिए भाई, आप कौन आदमी आप हैं? इन्होंने सिर्फ परिवारवाद किया है, और ये जो प्रवक्ता जो बैठे हैं यहाँ पे, ये उसी परिवारवाद के उपज है। जिस तरह से इन्होंने अपने बाप को निकाला, टीपू नाम है जिनका, ये माननीय मुख्यमंत्री कभी नहीं थे, ये एक चोर मुख्यमंत्री थे जिसने पहले अपने बाप को निकाला अपनी पार्टी से, अपने चाचा को निकाला अपनी पार्टी से, और आज ये इस नौबत पे आ गया है कि अपने प्रधानमंत्री के बारे में बिल्कुल गिरी हुई बात। ठीक है, चलिए बोल लीजिए, बोलिए सत्येंद्र। ठीक है अविनाश जी हो गया, आप सत्येंद्र जी बोलेंगे, अपने आप को पेश किया। ठीक है सत्येंद्र जी बोलिए, अब जो जवाब देना है दीजिए आप। क्या जवाब देंगे? डिस्टर्ब करते हैं सबको ये। अरे आप राजनीतिक, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मुझे तो यही नहीं पता आप उनके बेटे होंगे। मुलायम सिंह क्या बेटे हैं? आप भी घोषित कीजिए, आप घोषित कीजिए। क्या मुलायम सिंह के नाम? अविनाश जी बोलने दीजिए, एक बार बोलने दीजिए इनको। नहीं ऐसे नहीं चलेगा ना। आप भी घोषित कीजिए कि आप उनके नाजायज औलाद है। मैं नेता एसपी, आप भी घोषित कीजिए ना कि आप मुलायम सिंह के नाजायज औलाद है। ठीक है, कौशल कांत मिश्रा जी है, कुछ सवाल है उनके। ठीक है, कौशल कांत जी कुछ पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है अविनाश जी, कौशल कांत जी के पास चलते हैं। अरे मैं आऊंगा सत्येंद्र जी, कौशल कांत जी कुछ पूछ रहे हैं, सत्येंद्र जी उसका जवाब देंगे। सत्येंद्र जी, आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, कम से कम दूसरे की बात तो सुनिए, इतना तो धैर्य रखिए। अब मेरा सवाल सुनिए। आप बहुत बड़े डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, आप जो कह रहे थे कि सब, अरे अब मेरा सवाल सुन लें अविनाश सत्येंद्र जी, और फिर जवाब दें। आप मुझे ये बताइए, जब सफाई महोत्सव चल रहा था उस समय प्रदेश में दंगा चल रहा था, और उस समय आप नाच गाने में व्यस्त थे। आप मुझे इसका जवाब देना चाहेंगे कि एक मिनट ये सफाई का महोत्सव चल रहा था, केरला में दंगे हो रहे थे और हिंदुओं के घर लूटे जा रहे थे, कत्लेआम हो रहा था, और सरकार नाच देखने में व्यस्त थी। हिंदुओं का वहां से पदार्पण हो रहा था, वो निकाले जा रहे थे। सत्येंद्र जी पहले सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा। पहले सुन लीजिए, पहले आरोप तो सुनिए। घर से पैसा आया है उसमें। हाँ चलिए, अब जवाब दीजिए। कौशल कांत जी हो गया आपका? चल रहा है। कौशल कांत जी हो गया? हाँ जी, जवाब तो दे। जी अब सत्येंद्र जी आप बताइए। आप ये बताइए, पूरे देश में जब बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे थे, कोरोना में बुरा हाल था। अब आप जहाँ जो सवाल पूछा गया उसमें ये कोरोना पे बहुत चर्चा हो गई है सत्येंद्र जी, बहुत चर्चा हो गई। आप बताइए ना, सफाई महोत्सव केरला में दंगे हो रहे थे, हिंदुओं के घर लूटे जा रहे थे, और आपकी सरकार जो है वो नाच देखने में व्यस्त थी। क्या जवाब है आपके पास? आप मेरी बात सुनिए। हाँ, जब पूरे गंगा में लाशें तैर रही थी, तब प्रधानमंत्री कूएप का विज्ञापन कर रहे थे कि मित्रों कूएप को देखिए। तो इसीलिए आप जस्टिफाई करेंगे, आप
तो आपका आप नाच देखने को जस्टिफाई कर रहे हैं। आप नाच देखने पे बात कीजिए ना, जो आप मुंबई से बॉलीवुड से कलाकार को मंगा करके बॉलीवुड के कलाकारों के साथ नाच देख रहे थे आप। जो कोविड की बात कर रहे हैं, अरे कोविड में क्या हुआ पूरी दुनिया को पता है। उसके बारे में मैं 100 बार जवाब दे चुका हूँ। ठीक है, मैं उसका सवाल पूछिए देंगे। बीजेपी के प्रवक्ता जवाब दे देंगे ना, आप उनके सवाल का दीजिए। आप मुद्दों से भटकाने के अलावा नहीं, आप मुद्दों से आप भटका रहे हैं। आपसे जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दीजिए, फिर आपके सवाल का जवाब हम देंगे बीजेपी वालों से। अरे मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ जी। प्रधानमंत्री जिस सलमान खान के साथ पतंग उड़ाते थे, वही सलमान खान सैफई में नृत्य कर रहे थे। हाँ, और वही दंगा भी करा रहे थे। बात वो नहीं है नाचने पे किसको बुलाया किसको नचाया, उस पर सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जब प्रदेश में दंगे हो रहे थे तब आप नाच देखने में व्यस्त थे। प्रदेश का दंगा चल रहा है, उस समय आप नाच गाने के रंगारंग उत्सव में व्यस्त थे। ये किस तरह का शासन कर रहे थे? यही शासन की वजह से आप प्रदेश की जनता ने निकाल कर गोरखपुर में हो रहा है, वही सैफई में हो रहा है। आपने अपराधीकरण किया सत्येंद्र था। जी, यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम पे सवाल नहीं है, सवाल टाइमिंग का है कि जब आप कार्यक्रम कर रहे हैं वहां पे, जब सलमान खान का डांस देख रहे हैं, जब आप उस समय जो है कैराना में दंगे हो रहे थे और आपकी सरकार कुछ नहीं कर रही थी, आपका प्रशासन जो है नाच दिखवाने में लगा हुआ था। आप ये बताइए, जब उत्तर प्रदेश में एक बहन को रात में, अरे भाई, हर एक सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। दूसरा ये सवाल आप पूछिएगा सरकार से, पहले जनता देख रही है, सुन रही है आपको, उसका पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना आप। खाली आप सरकार को कवर करने के लिए है, आपका काम है सरकार। नहीं, आपके सवाल का जवाब हम बीजेपी वालों से लेंगे ना, पहले उसका जवाब दे दीजिए। अरे आप पहले बीजेपी के सवाल का जवाब दीजिए, फिर आपके सवाल का जवाब लेंगे उनसे। रात में जलाई जा रही थी, मुख्यमंत्री और पूरे उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रहा था? तो मुख्यमंत्री रही है मायावती जी, उनके घर में टीवी चैनल जानलेवा हमला करने का काम तो आपने किया। इतना अपराधीकरण हो गया था कि आप एक दलित चीफ मिनिस्टर को घर में घुस के मारना चाह रहे थे। अगर भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी नहीं होते तो आज मायावती जी नहीं रहती। आप मुझे ये बता दीजिए, आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? आपके रहते हुए अबू सलेम, मुख्तार अंसारी जैसे गुंडे सड़क पे आतंकवाद मचा रहे थे, अपराधीकरण कर रखा था। आप इसका जवाब दे दीजिए। आप एक एक घटना के ऊपर डिस्कशन मेरे से कह रहे हैं, हम तो इतनी बड़ी बड़ी घटना की बात कर रहे हैं, आप उसका जवाब दीजिए। एक भी जवाब जो सवाल पूछा जा रहा है सत्येंद्र जी आपसे, उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। और सिर्फ ये झोला छाप लोग उत्तर प्रदेश में डेरा डाल के, इनको मालूम है कि सरकार जाने वाली है। अब किसी भी आप लोग को अगर सरकार जाने वाली है तो आप लोग को तो खुश होना चाहिए ना। आप इस तरीके से बौखलाहट में बयान क्यों दे रहे हैं? आप खुश हो जाइए। नहीं है ये तो, अरे ये तो आपका मीटर है, ये तो आप कह रहे हैं बौखलाए हुए हैं, ये तो आप शब्द यूज कर रहे हैं। तो भाई, तो आपने जो बौखलाहट में बयान दिया, अगर बयान बौखलाहट में नहीं था तो तुरंत माफी क्यों मांगी? 24 घंटे के भीतर माफी क्यों मांगी? फिर नहीं था तो आपके अध्यक्ष ने वापस क्यों ले लिया? अगर बयान पे टिके हुए थे तो आपके अध्यक्ष ने सत्येंद्र जी, अगर बयान बौखलाहट में नहीं था तो ये फिर बैकफुट पे क्यों आए? टीवी चैनल है, फिर वापस क्यों ले लिया? आप बताइए ना। सत्येंद्र जी, केवल बोले जाना प्रवक्ता का काम ये नहीं कि बोलते जाना। अरे कम से कम कुछ कंस्ट्रक्टिव डिबेट कीजिए, और प्रदेश की जनता सुन रही है, आप उसका जवाब तो दीजिए। जो मेरे 3 क्वेश्चन है उसका जवाब सत्येंद्र जी देखिए, कर सकते हैं, आपको कोई रोक लेगा? ये भाई देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आप टीवी पे कुछ भी चला सकते हैं। व्यवस्था है, आप कम से कम जनता के सामने एक एग्जाम्पल। अच्छा सत्येंद्र जी, ठीक है, चलिए अब बयान पे नहीं बात करते हैं, बयान पे बात नहीं करते। सत्येंद्र जी, एक चीज बताइए, ये जो काशी कॉरिडोर का लोकार्पण किया है प्रधानमंत्री ने, इसमें कोई अच्छाई आपको दिखी है? आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में जितने भी उद्घाटन हो रहे हैं, सामने से फोटो खिंचती है, पीछे से सब कुछ टूटा फूटा खुला होता है, प्लास्टर तक नहीं है बिल्डिंग में। तो क्या आपको तो मतलब इसमें भी वही बात है? आप गए हैं क्या काशी कॉरिडोर गए आप? जो नकली मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हो रहा है, अरे आप छोड़िए ना, उसकी बात कर लेंगे ना, मैं कल चर्चा कर लूंगा उस पर। आप ये बताइए, काशी कॉरिडोर जो उद्घाटन किया है अभी कल, सुनिए, जो प्रधानमंत्री, मैं यहाँ पर कोई विज्ञापन करने नहीं आया हूँ, ये आपका काम है, आप विज्ञापन करिए। मैं यहाँ पर वो बात कहूंगा, मैं विपक्ष में हूँ, जो प्रदेश में घटनाएं घटित हो रही हैं, जो महंगाई है,
जो बेरोजगारी देखिए, झूठी बात करना भी अपनी पार्टी का विज्ञापन होता है विपक्ष का। सरकार के विरोध में इल्जाम लगाना भी जो है वो एक तरीके का विज्ञापन होता है विपक्ष का, तो वो तो आप भी कर रहे हैं। बात नहीं करना चाहते हैं आप, जनता की अच्छी बात नहीं करना चाहते हैं। आपने सवाल पूछा, जवाब दे दूं। सरकार को नहीं पूछना चाहते कितनी नौकरियां दी। ठीक है, जवाब दे रहे हैं ना, जवाब दे रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जवाब दे रहे हैं, आप सुनिएगा तब तो। आप सुन तो लीजिए। बोलिए बोलिए। अब आप जवाब दे रहे, मैं जवाब दे देता हूँ। आप देखिए, बताइए, आपने महंगाई की बात की। जब 2010 में महंगाई दर थी 10%, आज महंगाई दर घट के 4% आ गई है। ये इसके अलावा आप बेरोजगारी की बात करते हैं। जब आपकी सरकार गई थी उस समय बेरोजगारी दर 17%। चलिए, अविनाश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, एक बार सुन लीजिए। आप लोग यूं ही लड़ते रहेंगे, कुछ बात तो सुनिए। आप मुझे अपना जवाब दे दीजिए। कोरोना काल में मैंने आपको जवाब दे दिया, आप अपना जवाब दे दीजिए। नहीं, ये जवाब नहीं देंगे। अविनाश जी कुछ बोला। जी अविनाश जी बताइए, क्या कह रहे थे आप? एक तो पहले मैं विषयांतर जो लोग हो रहे हैं उनको बोलूंगा, विषय पे रहिए। आज का विषय कुछ और है। आज का विषय है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम किया, ये भाई क्या आदमी है ये, जैसे बोलना शुरू करो। सत्येंद्र जी, आप दूसरे को बोलने नहीं दे रहे हैं। आप पूरे डिबेट को खराब कर रहे हैं। डिरेल करने के लिए मैं बारी बारी से आ रहा हूँ आपके पास, आपको भी बोलने का पूरा मौका मिल रहा है, दूसरे को भी दीजिए। आप अपनी बात कहिए, दूसरे को गाइडलाइन मत बताइए। ठीक है, चलिए, हो गया। आप बीच में बोलते रहेंगे तो कोई बोलेगा नहीं। आप किस तरह से प्रवक्ता है भाई? आप किसी के बीच में ठीक है, कौशल कांत जी कोई ना बोले। ठीक है, कौशल कांत जी। मोदी जी वाराणसी के एमपी हैं और आजमगढ़ के एमपी हैं टीपू। जैसे ही उन्होंने कहा कि मोदी जी वाराणसी में रहे, लंबा रहे, तो भैया अपने क्षेत्र में रहना एमपी के लिए कोई बुराई तो है नहीं, और अपने क्षेत्र के लिए काम करना भी कोई बुराई नहीं है। और अगर वो क्षेत्र काशी विश्वनाथ जैसा महान क्षेत्र हो जाए तो क्या उसको डेवलप करना कोई बुराई है उसमें? और अगर पूरे देश में इसका प्रचार और प्रसार किया जाए तो क्या टूरिज्म को बढ़ावा नहीं मिलता? क्या अध्यात्म को बढ़ावा नहीं मिलता? क्या विश्व पटल पे काशी को बढ़ावा नहीं मिलता? मैं अचरज में हूँ मुकेश जी कि ये अपोजिशन के कलेजे पे सांप क्यों लौट रहा है? आप बताइए, आपको यूपी में कहने वाले लोग, इनके कलेजे पे सांप क्यों लौट रहा है? प्रदेश में बेरोजगारी है कि नहीं इनके है? अंदर वो अध्यात्म, आप राजनीति, मैंने आपका ये जवाब दे दिया सत्येंद्र जी। आप क्यों बार बार पीछे जा रहे हैं? पुरानी मीरा की तार क्यों हमेशा झंझनाते रहते हैं? आपको जवाब देना, आप अपना जवाब एक भी नहीं दे रहे हैं। आप लोग जब थे, आपने राम भक्तों पे गोली चलाई, आपने कांवड़ यात्रा रोकी, आपने 56 कोसी परिक्रमा रोकी, आपने जब मुजफ्फरनगर में दंगे चल रहे थे सतई में, उस समय आप बैठे हुए थे, उस समय वहाँ पे मुजरा चल रहा था। सर्टिफिकेशन तो दे दीजिए आप मुझे। मैंने आपके सारे जवाब दे दिए। एडवर्टाइजमेंट ठीक है सत्येंद्र जी, ये बताइए बुराई क्या है? मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब अभी तक नहीं मिला। आप मैंने पूछा कि भाई इस कॉरिडोर में क्या बुराई है, यही बता दीजिए आप। तीनों आदमी एक ही सवाल कर रहे हैं। मैं बता दूं आपको, मैं गया हूं। आप किसी का जवाब तो नहीं दे रहे हैं ना? आप जवाब तो किसी का नहीं दे रहे हैं। आप ये बताइए, आप किस तरह से बहस कर रहे हैं? आप किसी को जवाब तो नहीं दे रहे हैं सत्येंद्र जी। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देते हैं। अरे कैसे प्रवक्ता है भाई? थोड़ा कम पढ़ लिख के तो आ जाएगी जवाब देने के लिए। सत्येंद्र जी ठीक है, ये डिबेट है ये। अच्छा डिबेट नहीं है तो आप सवाल जवाब ही समझ लीजिए। इसको जो समझना है, जो सवाल पूछा जा रहा है जवाब तो दीजिए। करना चाहते हैं आप, सबको बोलने नहीं देना चाहते हैं, आप सबको चुप कराना चाहते हैं, आप एंकर बनना चाहते हैं, आप अपना वर्णन बता दीजिए। तो आप क्या चाहते हैं? जो इसमें मैं पूरा समय आपको दे दूं और पूरे समय आप जो बोलते रहे वो लोगों को सुनवाता रहूं? मुझे नहीं चाहिए। टीपू बाबू सिर्फ मुसलमान का वोट लेना चाहते हैं, इसीलिए खिलाफ कर रहे हैं मोदी जी के। नॉट एक्सपेक्टिंग एनी गवर्नमेंट पॉलिसी एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम पॉलिटिकल एनालिस्ट। If you are genuine, ठीक है भाई, तो आप जो बीजेपी वाले जो पूछ रहे हैं उसका अरे भाई मेरे सवाल का जवाब दे दो। बीजेपी वाले मेरे सवाल का जवाब दे दो। मेरे सवाल का जवाब दे दो। अच्छा, tell me how many taps did Tipu steal? ठीक है अविनाश जी, ठीक है आप अविनाश जी के सवाल का जवाब मत दीजिए। सत्येंद्र जी आप जो है ठीक है, अविनाश जी की बात का जवाब मत दीजिए ना। आप कौशल कांत जी के जवाब दीजिए। अविनाश जी You criticize Modi for anti-India agenda. You are anti-India. सत्येंद्र जी, you are looking for a Musliman vote.
You only want to corner Musliman vote. You are a caste सत्येंद्र जी, party. सत्येंद्र जी, अविनाश जी, Family party. अविनाश जी, You सत्येंद्र are जी, a टाइम party. टाइम टाइम देखिए, समय खत्म हो जाएगा। इसी तरह के आप लोग बोलते रहेंगे, जनता कुछ भी नहीं सुन पाएगी, दर्शक कुछ नहीं सुन पाएंगे। सत्येंद्र जी ठीक है, आपने कहा अविनाश जी की बात का जवाब नहीं देंगे, आप मत दीजिए, कोई बाध्यता नहीं है, कोई बाध्यता नहीं, आप मत दीजिए जवाब मत दीजिए अविनाश जी का, लेकिन आप जनता का जवाब नहीं कौशल कांत जी की जवाब दीजिए, की बात का जवाब देना आप। जी ये किसी का जवाब नहीं दे सकते। मुकेश जी, एक आखिरी सवाल इनसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि कोई जवाब नहीं दे रहे जी, हैं। इनसे अखिलेश यादव जी ने ये कहा था, ये कभी पीछे कहीं अखिलेश यादव जी थे, उन्होंने ये कहा था कि आप लोग हम पे भरोसा रखिए, बुलडोजर चल रहा है, अविनाश जी, घूम करके दूसरी तरफ आ सकता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये बुलडोजर का हैंडल घुमा करके किसकी तरफ ले जाना चाहते हैं? हमारे कानून का बुलडोजर तो अपराधियों की तरफ चल रहा था। बेटियों को रात में नहीं, कोरोना में ऑक्सीजन की और दवाइयों की कालाबाजारी नहीं करते हैं। सत्येंद्र जी, मुझे लग रहा है कि आप ऐसा लग रहा है, सवाल पूछो कुछ भी, जवाब हम वही देंगे जो घर से याद करके आए हैं। इस तरीके से नहीं चलता ना सत्येंद्र जी, सवाल आपसे कोई भी पूछे, जवाब आप वही दीजिएगा जो याद करके आए हैं। नहीं, वो तो आप कर रहे हैं ना, सवाल इतने पूछे जा रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे, जो अपनी बात आप अपना प्रचार कर रहे हैं। आप अपनी बात, तीनों लोग एक ही बात, तीनों लोग एक बात, तीनों लोग, अरे भाई, अरे आप एक किसी एक का जवाब दीजिए ना, मैं तीनों, अगर एक ही से किसी एक का जवाब दीजिए आप। अगर आपको गलत बोला तो आप ही गलत होंगे। तीनों को जवाब दे रहा हूँ जी, मैं तीनों आदमी को जवाब दे रहा हूँ जी बोलिए। आप मेरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप मेरे सत्येंद्र जी, आपने पूरा टाइम लिया, आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए ये आप जवाब नहीं दे रहे, ये आप जवाब नहीं दे रहे, ये अपनी बात आप रख रहे हैं। जो बात आपको आपके नेताओं ने कहा है कि किसी भी डिबेट में जाओ, सवाल कुछ भी पूछे, बोलना आपको यही है। इसलिए मैं अक्सर टीवी डिबेट में सारे में देखता हूँ, आप लोग सभी प्रवक्ता एक ही तरीके की बात करते हैं। हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी है। सत्येंद्र जी क्यों धक्के मार के निकाला? ठीक है सत्येंद्र जी, आपने बोल लिया, आपके नेता खुश हो रहे होंगे कि आपसे सवाल कुछ, क्योंकि देखिए आपसे सवाल, अगर इस सवाल का जवाब देते तो शायद जनता आपको सुनती, आपको आपके बारे में फैसला भी करती। करके वोट लेना जानते हैं, इनका सोशल मुसलमानों का डरा के वोट लेते हैं की कोशिश करूंगा। आप सिर्फ मुसलमानों को डरा के वोट लेते हैं। अरे समय की कमी है हमारे पास, समय की कमी है हमारे पास। अविनाश जी, समय की कमी है, सभी से क्षमा मांगते हुए प्रोग्राम को वाइंड अप कर रहा हूं। और सत्येंद्र जी, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया, बाद में जब आप अगले डिबेट में आऊंगा तो यही सवाल पूछूंगा। कोई जवाब आपने नहीं दिया, केवल सवाल ही पूछते रहे, और जो बात आपके नेता ने आपके कान में भरी है वही बात आप हर एक डिबेट में बोलते हैं। आप या दूसरा आपका कोई भी दोस्त है वही बोलता है। नहीं ठीक है, डिबेट आप होने देंगे तब ना। आप तो डिबेट चाहते नहीं है तो डिबेट हो, क्योंकि डिबेट में सवाल ही पूछा जाता है, सवाल का जवाब लिया जाता है, जवाब आपके पास है नहीं, आपको अपनी बात कहनी है, इसलिए मुझे यहीं पे ठीक है। सत्येंद्र जी धन्यवाद। सत्येंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी से कौशल कांत मिश्रा जी आज जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाश सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो सवाल है वो अभी भी उसी तरीके से है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। और ये जो धुआं में रहते हैं, धुआं में वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस।